वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम फ्लैमिंगो के चैप्टर 3 डीप वाटर को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की वर्ड्स को नोट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आए हूं, नोट करेंगे। वाटर विलियम डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट मीन्स पर्सनली एक्सपीरियंस। इट मीन्स जो डगलस हैं उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को हम रीडर्स के साथ शेयर किया है कि कैसे बचपन में पानी का डर उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है, उनके माइंड को इतना टेरिफाइड कर देता है कि वो पानी के पास जाने से भी डरते हैं। ऐसे मिस एडवेंचर्स उनके साथ हुए। फिर कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और फर्म डिटर्मिनेशन से उस पानी के डर को ओवरकम किया, भगा दिया और साथ ही बन गए एक अच्छे स्विमर। तो जानेंगे आगे स्टोरी में ये सब कुछ उन्होंने कैसे कर दिखाया। जब डगलस एक 4 साल के छोटे बच्चे थे, अपने पिता के साथ एक दिन वो कैलिफोर्निया बीच पर घूमने जाते हैं। तो वहां दोनों पापा और बेटे जो समुद्र की लहरें थी उन लहरों में बहुत मौज मस्ती करते हैं, पूरा मजा लेते हैं। और तभी एक जोर की लहर आती है, पटार आती है, जिससे जो हमारे डगलस वो उनके ऊपर से निकल जाती है और डगलस पूरे पानी के अंदर हो जाते हैं और वह एक तरह से डूबने वाली स्थिति में होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा 4 साल का बच्चा। तो जब वह कॉन्शियस होते हैं तो उनके पापा उनको देखकर हंसते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन डगलस उस पानी की पटार से, उस तेज जो वेव आई थी उससे इतना डर जाते हैं, उनके माइंड पे इतना वो टेरिफाइड हो जाते हैं कि पानी के पास जाना तो दूर, उसके बारे में सोचने से भी डरने लगी। तब उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि वह स्विमिंग सीखेंगे। उसके लिए उनके पास जहां वो रहते थे वहीं पर दैट याकिमा रिवर और YMCA पूल था। तो वह जो YMCA पूल था और याकिमा रिवर, तो याकिमा रिवर के बारे में उन्होंने सुना था अपनी माँ से कि वहां कई लोग स्विमिंग करते हुए डूब गए थे। इसलिए उनकी माँ ने उनको एडवाइस किया कि बेटा याकिमा रिवर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है। तो उनके लिए सेलेक्ट किया गया YMCA पूल। वह जो पूल था वो एक साइड से 3 फीट गहरा था और दूसरी साइड, दूसरी जो एज थी उस पर वो 9 फीट गहरा था। तो वहां उन्होंने डिसाइड किया कि वह स्विमिंग सीख कर ही रहेंगे। अब उन्होंने अपने स्विमिंग के लिए जो दैट वाटर विंग्स आते हैं वो उन्होंने विंग्स अरेंज किए और वह स्विमिंग पूल पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने और अन्य जो अदर बॉयज वहां पर आते हैं उनको देखकर उनकी कॉपी करके उन्होंने स्विमिंग को सीखना शुरू किया। अभी एक दिन की बात है, वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। जब वे स्विमिंग पूल पर जाते हैं तो वहां जाने के बाद देखते हैं कि कोई भी वहां प्रेजेंट नहीं था। तो वो अदर बॉयज की वेट करने लगते हैं और वह एक किनारे पर बैठ जाते हैं। तभी वहां एक मसल्स मैन, पूरा बॉडी बिल्डर यंग बॉय आता है और वह क्या करता है, आने के बाद वो आता है और जो हमारे डगलस जो कि नरेटर हैं वो बहुत पतले दुबले हैं, उनकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली टांगे हैं, खुद में बहुत सूखे से हैं। तो वह डगलस को आता है और मजाक में बोलता है, अरे ओ सुखड़, तैरना है क्या? और इतना कहते ही कि जो हमारे डगलस हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे और जो वो मसल्स बॉय था वो क्या करता है कि वह डगलस को उठाता है, डरना नहीं, ऐसे ही थ्रो कर देता है। और जब थ्रो कर देता है तो 9 फीट वाले एज पर वो जाकर गिरते हैं। और जैसे ही वो पानी की तरफ अंदर जाने लगता है बहुत टेरिफाइड हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो अपने अंदर एक अपनी फर्म डिटर्मिनेशन लाते हैं कि नहीं, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें पानी से बाहर आना है। तो वो पानी में नीचे जाते जाते ही प्लान कर लेते हैं कि जैसे ही मैं पानी के नीचे पहुंचूंगा मैं अपने पैरों से किक लगाऊंगा और किक लगाते ही मैं जोर से सरफेस पर आ जाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा, इस तरह से मैं पानी से बच जाऊंगा। लेकिन जैसा उन्होंने प्लान किया था प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि जब वो नीचे से पानी में जा रहे थे उन्होंने नीचे से छलांग लगाई, लेकिन ऊपर सरफेस तक नहीं आ पाते हैं। तो उनके चारों ओर पानी ही पानी था, वो पानी में डूब रहे थे, उनको आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे थे, उनको सांस नहीं आ रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ पीला पीला पानी पानी उनको दिखाई दे रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो लैडर तक पहुंच पाए, किसी तरह से वो अपने वाटर विंग्स को पूरा यूज कर पाए। जितना भी एफर्ट्स कर सकते थे उन्होंने पूरे हाथ पैर पूरे सब कुछ लगाते हैं, लेकिन कुछ भी करने के बाद वो पानी की सतह पर ऊपर नहीं आ पाते हैं।
तो अभी क्या होता है कि पानी उनके पेट में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, उनको फील होता है जैसे उनका जो पूरी बॉडी है वो पैरालिसिस हो गई थी। अब उन्होंने बिल्कुल 2 अटेम्प्ट तो उन्होंने किए, लेकिन 3rd अटेम्प्ट में वो अपने आप से बिल्कुल हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे वो नीचे आना शुरू कर देते हैं बच्चों। अब उन्हें फील होता है कि वह डेथ की ओर जा रहे थे, क्योंकि पूरे शरीर में पानी भर चुका था, लंग्स हट कुछ भी उनका वर्क नहीं कर रहा था। अभी क्या होता है बच्चों कि जब वह अपना गिव अप कर देते हैं तो अभी उनको जो डेथ है जिसकी तरफ वो जा रहे थे, तो उनको पता चलता है कि जो असली डर है वो डर से है, मौत से नहीं। मौत तो बहुत शांति वाली होती है, उन्होंने ऐसा वहाँ एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब उनको क्या होता है कि वो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, अपने सेंस में आते हैं, तो वह पाते हैं कि कुछ लड़कों ने उनको घेरा हुआ था और वह पूल के पास सरफेस पे लेटे हुए थे एंड वो वॉमिटिंग कर रहे थे, और साथ साथ जिस उस यंग बॉय ने, उस मसल्स बॉय ने उनको थ्रो किया था, वह बहुत लड़कों से बोल रहा था कि मैंने तो ऐसे मजाक में किया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन उसकी मजाक थी और यह इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ कि पानी से वो इतना डर गए कि वो पानी की तरफ नहीं जाना चाहते थे। उनको फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग इनकी उनकी बहुत हॉबी थी, उनका शौक था, लेकिन वो उसको भी नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। अब वह ये सब कुछ छोड़ देते हैं। दैट आगे कहानी में क्या होता है कि एक बार फिर से वो अपने अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर, फर्म डिटर्मिनेशन कि मुझे अब ये स्विमिंग सीखनी ही है, तो वह क्या करते हैं कि वह एक स्विमर अपने लिए जो स्विमिंग कराते हैं कोच, उनको हायर कर लेते हैं। अब वह कोच उनको सिखाना शुरू करते हैं और दैट वीक में 5 डेज वह अपनी जो स्विमिंग है उसको सीखते हैं। 1 घंटा उनको डेली को प्रैक्टिस कराते हैं। उस प्रैक्टिस में सबसे पहले वो उनके पेट से एक पुली बांध देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, और वो रस्सी ऊपर इस तरह से चलती है तो उसमें जितना चाहे हम अपना जो स्विमिंग सीखते हैं उनके लिए इसी तरह सिखाया जाता है कि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहले उनके एक एज से दूसरे एज तक उनको जाना सिखाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने इनहेल एक्सेल, कैसे पानी के अंदर हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो सिखाया। कैसे हम अपने जो ये वाटर विंग्स होते हैं उनको यूज करते हैं, ऐसा कुछ उनको सिखाया गया। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद अभी क्या था कि वो एक स्विमिंग करना उनको आ जाता है। स्विमिंग करने के बाद बच्चों क्या होता है, स्विमिंग तो वो सीख गए थे, लेकिन उनको अभी भी, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में उनको अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स लगे, अब उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। वो सोच रहे थे कि नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आई है। तो वो क्या करते हैं दैट अपने ही कुछ डिस्टेंस पर वहाँ पर जो लेक होती हैं, तो पहले एक लेक पर वो पहुँचते हैं, दैट वहाँ जाकर उस लेक पर वो अपनी प्रैक्टिस करके देखना चाहते हैं, अपने जो स्ट्रोक्स हैं उनको आजमाना चाहते हैं, क्या वो लेक सीख पाए हैं। वेंट वर्थ पर जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रोक्स आजमाते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई कर जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसके बाद भी वो अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं पाते हैं, फिर से जो दूसरे लेक मैंने आपसे भी दैट शेयर किया था, तो वो वार्म लेक पर भी जाते हैं और वहां जाके भी अपनी जो स्विमिंग उन्होंने सीखी थी उसके सारे वो स्ट्रोक्स अप्लाई करते हैं और वो वहां पर अपने हाथ ऊपर करते हैं, जोर से कहते हैं दैट आई वॉन। इस तरह से उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर और फर्म डिटर्मिनेशन से उन्होंने उस पानी के डर को जीता और साथ ही साथ अच्छे स्विमर भी बन गए। तो ये था उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। नाउ द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स very useful for your exam. First word is treacherous, means deceptive, धोखेबाज. Second word subdued, means overcome, किसी चीज़ को जीतना. Third aversion, dislike, means hate. Next is revived, brought back, वापिस आना. Dugged, dived, गोता लगाना. Next word is tossed, means threw up, फेंकना. Nightmare, a frightening dream, डराने वाला सपना. Next is throbbed, it means palpitated, means severe pain. Next is terror stricken, full of fear, डर से भरा हुआ. Next is dock, a part of port, बंदरगाह का एक भाग जिसे हम जहाँ हमारे जहाज खड़े होते हैं बोलते हैं dock. Now the time of important questions, please note down. वो कौन से 2 मिस एडवेंचर्स हैं जो डगलस के साथ उनके बचपन में पानी में उनके साथ होते हैं? MCA पूल पर हुए इंसिडेंट से कैसे डगलस प्रभावित हुए? हम सबको डर डर से लगता है, यह लेसन डगलस ने कब सीखा था?
डगलस ने क्या फील किया और क्या किया जब उन्हें स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया गया था? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को किस प्रकार तैराक में बदला? डगलस न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ पर क्यों गए थे और किस प्रकार उन्होंने अपने डर को भगाया? अच्छा पार्टी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचते रहे उसके लिए बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलना है। एंड आई विल मीट यू सून न्यू वीडियो न्यू थीम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।